हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रमेश पंचाल। ट्रिक फ्रॉम स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं डिवाइड की ट्रिक लेके आया हूं। ऐसी मास्टर ट्रिक लेके आया हूं कि किसी भी बड़ी वैल्यू को अगर 5 से डिवाइड करना हो, 25 से डिवाइड करना हो या 125 से डिवाइड करना हो तो आप 2 सेकेंड्स के अंदर कर सकते हैं। ऐसी मास्टर ट्रिक लेके आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फिफ्थ डिवीजन वाली ट्रिक देख लेते हैं कि किसी भी बड़ी वैल्यू को अगर 5 से डिवाइड करने को पूछा हो तो आप डायरेक्ट आंसर कैसे लिख सकते हैं। ट्रिक में सबसे पहली बात तो ये है कि मान लीजिए कोई एग्जांपल दे रखा है 340 डिवाइड बाय 5, तो आपको 5 से तो उसे डिवाइड करना ही नहीं है। जी हाँ, आपको उसे 5 से तो डिवाइड करना ही नहीं है। आपको सिंपल उस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और वो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट आप अपने माइंड में भी कर सकते हैं कि 2 इंटू 0 यानी 0, 4 इंटू 2 यानी 8, 3 इंटू 2 यानी 6, यानी आंसर हमारा बन गया 680। बाद में आपको यह आंसर आने के बाद सिंपल पीछे से एक पॉइंट कट कर देना है, चाहे वो कुछ भी हो। यानी कि एक पॉइंट आपको यहाँ से आगे एक पॉइंट लिख देना है। चाहे मान लीजिए कि यहाँ पे 682 आ रहा होता तो यहाँ बीच में हम एक पॉइंट लिख देते, ठीक है, यानी 68.2 हो जाता। ऐसे ये जीरो था इसीलिए जीरो पूरा निकल गया, यानी आंसर बन गया 68। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लंबा सा नंबर ले रखा है 12556 डिवाइड बाय 5 हमें दे रखा है, तो इस पूरे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, 2 रख दीजिए, 1 आगे जाएगा, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 1 ऐड हो गया 11 यानी 1, 1 अभी आगे चला जाएगा, 5 इंटू 2 10, 11 फिर से 1 तो 1 आगे चला गया, 2 इंटू 2 4, 4 1 ऐड हो जाएगा 5 और 2 इंटू 1 2 हो गया 25112 आंसर मिल गया हमें। पीछे से एक पॉइंट आपको कट कर देना है, यानी पीछे से एक वैल्यू को छोड़ के यहाँ पे पॉइंट रख दीजिए, तो आंसर बन गया हमारा 2511.2। आपको किसी भी वैल्यू को 5 से डिवाइड करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों किसी भी वैल्यू को आप 5 से डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, आपको रफ पेज की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसीलिए ये ट्रिक लेके आया हूँ ताकि आपको किसी भी रफ पेज की ज़रूरत ना पड़े, आप डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में ही ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करके एक पॉइंट कट करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 28226 डिवाइड बाय 5, तो ये बड़ी सी वैल्यू को सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 2 12 यानी 2 आ जाएगा, 1 आगे चला गया, 2 इंटू 2 4 और एक ऐड कर दो 5 हो गया, 2 इंटू 2 4, 8 इंटू 2 16, 6 रख दो, एक आगे चला जाएगा, 2 इंटू 2 4 और एक ऐड कर दो 5 हो गया। आंसर बन गया हमारा 56452। इसी तरह आपकी कैलकुलेशन पावर होनी चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना लेवल तो आपका होना ही चाहिए। अब यहाँ पे लास्ट में क्या करना है, एक पॉइंट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट रख दो, एक वैल्यू को छोड़ के पॉइंट रख दो, तो बन गया हमारा 5645.2। ये हमारा हो गया आंसर। एक एग्जांपल भी मैंने आपको दे रखा है, ये आपको खुद करना है। इसका आंसर मुझे चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। है ना मजेदार ट्रिक? अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए यार, अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25th डिवीजन वाली ट्रिक देखते हैं कि किसी भी वैल्यू को हमें पूछा गया हो कि इसे 25 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा। तो 25 के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। जी हाँ, जैसे 5 के लिए हमने क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था, और ये 25 है, डिजिट बड़ी हो चुकी है, तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करा देना है। तो 826 को हम अगर 4 से मल्टीप्लाई कराए तो हम डायरेक्ट आंसर कैसे लिख सकते हैं कि 826 मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लीकेशन हमें कैसे डायरेक्ट करनी है, तो 6 इंटू 4 24, यानी 4 यहाँ पे रख देंगे और 2 आगे चला जाएगा, 2 इंटू 4 8 और 2 ऐड कर दीजिए 10 हो जाएगा, तो 0 रख देंगे, एक आगे चला जाएगा, 8 4 सा क्या हो जाएगा 32 और एक ऐड कर दीजिए तो हो गया 33। पूरा आंसर हमारा बन गया 3304। 25 के लिए आपको 2 पॉइंट्स कट करने हैं। जी हाँ, जैसे फिफ्थ डिवीजन ट्रिक में हमने क्या किया था, तो एक पॉइंट कट करते थे, तो 25 में आपको एक नहीं 2 पॉइंट के आगे, 2 वैल्यूज के आगे आपको पॉइंट लगाना है, यानी पूरा आंसर हमारा बन जाएगा 33.04।
आपको 25 का अगर पहाड़ा नहीं याद है, टेबल नहीं याद है, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरी ट्रिक इस्तेमाल कीजिए, आप डायरेक्ट आंसर लाना शुरू कर देंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 5526 डिवाइड बाई 25। तो सिंपल आपको क्या करना है, 25 अगर डिवाइड पूछा हो तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करा देना है। 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे देखिए 6 4 ज़ा 24, यहाँ पे 4 रख दिया, 2 आगे चला जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 2 ऐड कर दीजिए, 10 हो गया तो 0 रख दीजिए, एक आगे चला जाएगा। 5 4 ज़ा 20, एक ऐड कर दीजिए 21, तो 1 यहाँ पे रख दीजिए, 2 आगे चला जाएगा। 5 4 ज़ा 20 और 2 ऐड कर दीजिए, यानी हो जाएगा 22। तो पूरा आंसर हमारा बन गया 22104। 25 से डिवाइड करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये एक दो वैल्यू छोड़ के यहाँ पे पॉइंट रख देंगे। ये हो गया हमारा आंसर 221.04। क्वेश्चन नंबर 3, 7625 डिवाइड बाई 25। इससे सिंपल आपको 4 से मल्टीप्लाई करा देना है। 5 4 ज़ा 20, 0 रख दिया, 2 आगे चला जाएगा। 4 2 ज़ा 8, 2 ऐड करा दीजिए तो 10 हो जाएगा, 0 रख दीजिए, 1 आगे चला जाएगा। 6 4 ज़ा 24, 1 ऐड कर दीजिए, 25 हो जाएगा। 5 जाएगा, 7 4 ज़ा 28, 2 ऐड कर दीजिए, हो गया 30। तो पूरा आंसर हमारा बन गया 30500। आपको सिंपल 2 पॉइंट कट करने हैं, यानी ये पीछे वाले 2 0 निकल जाएंगे तो हमें मिलेगा 305 हमारा आंसर। ऐसा अगर सिंपल सा क्वेश्चन होगा कि पॉइंट में आंसर नहीं आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सॉल्व करने में डायरेक्ट भी आप डिवीजन करके सॉल्व कर सकते हैं। मगर पॉइंट में आंसर आ रहा होगा तब आपको ये ट्रिक बहुत ही अच्छी लगेगी। मगर एग्जाम में ज़्यादातर पॉइंट में ही पूछे जाने वाले आंसर आते हैं, क्योंकि कंपटीशन लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। चलिए एक और क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है, 7246 डिवाइड बाई 25। ये सॉल्व करके दीजिए। फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ। फिफ्थ से डिवीजन करने क्या पूछा हो तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 25 से डिवीजन करने का पूछा हो तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, डबल कर देना है। और फिफ्थ से डिवाइड करने का पूछा हो तो सेकंड स्टेप क्या था, एक पॉइंट कट करना है। और 25 से पूछा हो तो 2 पॉइंट कट करने हैं, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड ट्रिक हमारी 125th डिवीजन वाला ट्रिक। अगर किसी भी वैल्यू को 125 से डिवाइड करने को पूछा हो तो फर्स्ट क्वेश्चन ले रखा है 660 डिवाइड बाय 125। तो आपको इसको 8 से मल्टीप्लाई करा देना है और कुछ नहीं करना है। 5 वाले में 2 से मल्टीप्लाई, 25 में 4 से, और इसमें 4 2 8, तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई करा देना है 125 में। 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे, डायरेक्ट हम कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है, सीख लीजिए मेरे साथ। 8 इंटू 0 0 हो जाएगा, 6 इंटू 8 48 हो जाएगा, तो 8 रख दीजिए और 4 आगे चला जाएगा। 6 इंटू 8 48 हो जाएगा, 4 ऐड कर दीजिए, 52 हो गया। तो हमारा आंसर मिला 5280। यहाँ पे सिंपल आपको 3 पॉइंट कट करने हैं। 3 वैल्यूज को निकाल के एक पॉइंट रख दीजिए, आंसर बन गया 5.280। आपको दोस्तों मुझे पता है कि 125 का तो पहाड़ा नहीं आता है, टेबल नहीं आता है, तो आप ये ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल करें। सिंपल है, कुछ नहीं है। फिफ्थ वाले में एक पॉइंट कट करते थे, 25 में 2 पॉइंट कट किए, और 125 में 3 पॉइंट कट करने। आपको वैल्यूज बढ़ाती जानी है। और फिफ्थ में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 25 में 4 से मल्टीप्लाई किया, और 125 में 8 से मल्टीप्लाई किया। डबल वैल्यू करते गए हम जैसे आगे बढ़े। सेकंड क्वेश्चन 7628 डिवाइड बाय 125। तो आपको इसे सिंपल 8 से मल्टीप्लाई करा देना है। 8 8 ज़ा 64, 4 रख दिया, 6 आगे चला जाएगा। 8 2 ज़ा 16, 6 ऐड कर दीजिए, 22 हो गया, 2 रख दीजिए, 2 आगे चला जाएगा। 8 6 ज़ा 48, 2 ऐड कर दीजिए, 50 हो गया, 0 रख दीजिए, 5 आगे चला जाएगा। 7 8 ज़ा 56 और 5 ऐड कर दीजिए तो हो गया 61। तो पूरा आंसर हमारा बन गया 61024। मगर इस वैल्यू को हमने 125 से डिवाइड करना है, इसलिए हमें 3 डिजिट निकाल के यहाँ पे बीच में पॉइंट रख देना है।
तो आंसर बन गया हमारा 61.024। हो गया सिंपल, जबरदस्त ट्रिक लेके आया हूँ। इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत बड़ी डिजिट ले रखी है 81288 डिवाइड बाय 125। इसे आप चाहे तो अपने नोटबुक के रफ पेज में डिवीजन मेथड से भी चेक कर सकते हैं कि कितना वक्त लगता है। कितनी भी स्पीड करेंगे फिर भी आपके 5 से 7 मिनट ज़रूर वेस्ट हो जाएंगे। और ये ट्रिक से ट्राई कर लेना। देखिए यहाँ पे ट्रिक शुरू करते हैं हम। 81288 मल्टीप्लाई 8। सबसे पहले क्या करना है, 8 8 जा 64, 4 रख दिया, 6 आगे चला जाएगा। 8 8 जा 64, 6 ऐड कर दो, 70 हो गया, 0 रख दो, 7 आगे चला जाएगा। 8 2 जा 16, 7 ऐड कर दो, 23 हो जाएगा, 3 रख दो, 2 आगे चला जाएगा। 8 इंटू 1 8, 2 ऐड कर दो, 10 हो गया, 0 रख दो, 1 आगे चला जाएगा। 8 8 जा 64, 1 ऐड कर दो, 65 हो गया। पूरा आंसर बन गया 650304। 125 से डिवाइड करना था इसलिए क्या किया, 3 डिजिट छोड़ दी और बीच में पॉइंट रख दिया, तो आंसर बन गया 650.304। एग्जाम्पल भी दे रखा है आपको, इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।